दोस्तों, आज की हमारी कहानी है आखिरी कोशिश। राजेश एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण सा लड़का था। उसके पिता किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। खेत से होने वाली कमाई से घर का खर्च तो चल जाता था, लेकिन राजेश की पढ़ाई के लिए जरूरी चीजें जुटाना हमेशा मुश्किल रहता था। कई बार तो उसे स्कूल जाने से पहले मजदूरी भी करनी पड़ती थी। राजेश का सपना था कि वो आगे चलकर एक बड़ा अफसर बने, ताकि अपने परिवार और गांव की हालत सुधार सके। लेकिन जब भी वो किताब खोलकर पढ़ने बैठता, थकान उसे घेर लेती और दिमाग में ये बात घूमती रहती कि क्या वो सच में इतना बड़ा सपना पूरा कर पाएगा। एक दिन स्कूल में परीक्षा के नतीजे आए। राजेश की रैंक अच्छी नहीं आई। कुछ सहपाठियों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे तू क्या अफसर बनेगा, तेरे बस की बात नहीं। ये बातें राजेश के दिल को चीर गईं। शाम को खेत में काम करते हुए वो चुपचाप रोने लगा। उसे लगा कि शायद वो सब सही कह रहे हैं। रात को राजेश ने अपने पिता से कहा, पिताजी, शायद मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, शायद सपना बहुत बड़ा है। पिता मुस्कुराए, उसका कंधा थपथपाया और बोले, सपना बड़ा हो तभी इंसान बड़ा बनता है। एक परीक्षा हार जाने से कोई हारता नहीं है। असली हार तो तभी होती है जब आदमी कोशिश करना छोड़ दे। पिता की बातों ने उसके भीतर एक नई आग जला दी। अगले ही दिन से वो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ने लगा। गाँव की बिजली अक्सर चली जाती तो वो लालटेन जलाकर पढ़ता। स्कूल से लौटकर खेत में काम करता और रात को फिर पढ़ाई। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। शिक्षक भी उसकी लगन को देखकर प्रभावित हुए। वे उसे अतिरिक्त नोट्स देते और मुश्किल विषय समझाते। 4 साल बीत गए। राजेश ने 12वीं की परीक्षा जिले में टॉप रैंक से पास की। अब उसका अगला लक्ष्य था प्रतियोगी परीक्षा। लेकिन यह सफर और भी कठिन था। शहर में कोचिंग कराना उसके परिवार की क्षमता से बाहर था। तब राजेश ने फैसला किया कि वो खुद ही तैयारी करेगा। ऑनलाइन फ्री लेक्चर देखता, पुराने पेपर हल करता और किताबें उधार लेता। कई बार तो उसे खाने के लिए भी पैसे कम पड़ जाते, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। एक दिन थककर वो फिर से टूटने लगा। उसने सोचा कि शायद ये रास्ता बहुत लंबा है। तभी उसे पिता की बात याद आई, हार तब होती है जब कोशिश रुकती है। राजेश ने फिर से खुद को संभाला और पूरी ताकत से पढ़ाई में लग गया। आखिर वो दिन आया जब परिणाम घोषित हुआ। कंप्यूटर स्क्रीन पर उसका नाम देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो देश की प्रतिष्ठित परीक्षा में चयनित हो चुका था। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जो लोग कभी कहते थे कि वो नहीं कर पाएगा, वही लोग अब उसके घर मिठाई लेकर आ रहे थे। राजेश ने अपने भाषण में सिर्फ एक बात कही, मैंने बस एक चीज सीखी है, अगर आप सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, पर याद रखना, जीत उसी की होती है जो आखिरी कोशिश तक डटा रहता है।